नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर वो शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया को हम डिस्कस कर रहे थे। और इसके अंतर्गत हमने जो है भारत की जो हिमालय पर्वत है नॉर्थ के अंदर, उसको डिस्कस किया है। आज हम नॉर्दर्न प्लेन से और आगे देखते हैं कितने पॉइंट हम कर पाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय interplay of the three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra, along with their tributary. भारत का जो विशाल मैदान है, उसका निर्माण है प्रमुख रूप से 3 नदी तंत्रों से मिलकर के बना है, जिसमें सिंधु जो नदी तंत्र है वो, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल, और इस मैदान का निर्माण जो है वो जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इज इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म दिस फर्टाइल प्लेन। और इस डिपोजिशन की वजह से इस जलोढ़ मैदान का ये विस्तृत क्षेत्र है, ये हिमालय की तलहटी में लाखों वर्ष पुराना है, जिससे कि इस यानी डिपोजिशन से इसका निर्माण हुआ है, जो कि एक उपजाऊ मैदान है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 2040 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। और इस मैदान का जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर लंबी, और लगभग ये 320 से लेकर के 240 किलोमीटर इसके जो चौड़ाई है वो वेरीज करती है। इज अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न, और ये भारत का जो सघन जनसंख्या से आवासित जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनमें से एक है। विद ए रिच सॉइल कवर, जिसके अंदर यहाँ पर जो मिट्टी है वो मिट्टी जो है काफ़ी उपजाऊ, कंबाइंड विद एडिक्वेट वाटर सप्लाई, जहाँ पर पानी की भी उचित उपलब्धता है, एंड फेवरेबल क्लाइमेट, और यहाँ का जो मौसम है वो भी काफ़ी अनुकूल है। इट इज़ एग्रीकल्चरली ए प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, जिससे कि भारत का एक सबसे उपजाऊ मैदान है। जैसा कि हम फिगर 2.5 के अंदर देख रहे हैं नॉर्दर्न प्लेन्स को, वास्ट स्ट्रेच हमें जहाँ तक हमारी नज़र दौड़ रही है वहाँ तक हमें दूर तक फैला विशाल मैदान दिखाई दे रहा है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के स्त्री और पुरुष जो हाँ आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि इनके अंदर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्व इन डिपोजिशनल वर्क, और इस क्षेत्र के अंदर जो हिमालय पर्वत से आने वाली जो नदियां हैं वो इस डिपोजिशनल वर्क के अंदर यानी जमाव प्रक्रिया के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इस काम में लगी रहती हैं। इन द लोअर कोर्स, और जो निचले भाग हैं उनके अंदर ड्यू टू जेंटल स्लोप, जहाँ पर ढलान काफ़ी धीमा हो जाता है, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर्स डिक्रीजेज, नदियों के अंदर जो जल की मात्रा है या इनका जो बहाव है वो काफ़ी कम होता चला जाता है। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड्स, जिससे कि यहाँ पर नदी घाटी द्वीपों का विकास होता है, निर्माण होता है। अब देखिए कि हम यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान रहे हैं कि जो माजुली द्वीप है, माजुली इन द ब्रह्मपुत्र रिवर, माजुली जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर है, इज़ द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड, ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहाँ पर लोग रहते हैं। द रिवर्स इन देयर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू नुमेरियस चैनल्स ड्यू टू द डिपोजिशनल ऑफ सिल्ट, और गाद के जमा हो जाने की वजह से नदियाँ जो हैं निचले क्षेत्रों के अंदर विभिन्न धाराओं में बहना शुरू कर देती हैं। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज, और यही चैनल, यही जो वितरणिकाएँ हैं, यही धाराएं जो हैं आगे चल करके वितरणिकाएँ कहलाती हैं, यानी इन्हीं धाराओं से वितरणिकाओं का निर्माण होता है। द नॉर्दर्न प्लेन इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस, जो उत्तर भारत का जो मैदान है ये प्रमुख रूप से 3 भागों में बटा हुआ है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज़ रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स, इसका जो पश्चिमी भाग है, इस पार्ट का जो उत्तर भारत का जो मैदान है, इसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो पंजाब के मैदान के नाम से जाना जाता है। फॉर्म्ड बाय द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो कि सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका विस्तार किया गया है, बनाया गया है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, और इस सिंधु नदी तंत्र वाले मैदान का यानी पंजाब के मैदान का अधिकांश हिस्सा पाकिस्तान में देखने को मिलता है। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज
सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ जो कि द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ओरिजिनेट इन द हिमालयस। यानी सिंधु और सिंधु की जितनी भी सहायक नदियाँ हैं ये सभी हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, हिमालय से बहती हैं। दिस सेक्शन ऑफ प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स। और इस सेक्शन के अंदर आपको विभिन्न प्रकार के दोआब देखने को मिलते हैं। दोआब बोलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन अराइज हुआ कि दोआब क्या है। जैसा कि यहाँ पर हमें डू यू नो के अंदर दिया हुआ है क्वेश्चन के तौर पर, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर कि दोआब क्या है। दोआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, यानी दोआब जो है 2 शब्दों से मिलकर के बना है। दो का मतलब 2 एंड एब का मतलब होता है वाटर, यानी जहाँ पर 2 नदियों का जल प्रभावित होता है उसके बीच के भूभाग को हम दोआब बोलते हैं। सिमिलरली पंजाब इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। इसी प्रकार से पंजाब जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पंच मीनिंग 5 एंड एब मीनिंग वाटर। इस प्रकार से वो क्षेत्र जहाँ पर 5 नदियाँ अपना जल प्रवाहित करती हैं उसको पंजाब कहते हैं। दोआब जहाँ पर 2 नदियाँ अपना जल प्रवाहित करती हैं उसको दोआब बोलते हैं। पंजाब जहाँ पर 5 नदियाँ अपना जल प्रवाहित करती हैं उसको पंजाब बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो हमारा मैदान है, द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन घग्गर एंड तिस्ता रिवर्स। जो गंगा का मैदान है, गंगा का जो एक्सटेंड्स हैं वो घग्गर नदी से तिस्ता नदी तक विस्तृत है। इट इज़ स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। यह उत्तर भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उसके अंदर जैसे हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्सली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। पर्टिकुलरली इन असम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन। देखिए जो गंगा का मैदान है वो हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हिस्सा इसके अंदर झारखंड और पश्चिम बंगाल का शामिल होता है। इसके पूर्व में जाकर के जो आपका असम आ जाता है जो कि ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड विद नो वेरिएशंस इन इट्स रिलीफ। जो उत्तर भारत का जो मैदान है उसको प्राय हम एक फ्लैट मैदान के तौर पर, एक चपटे मैदान के रूप, समतल मैदान के तौर पर जो है डिफाइन करते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार के इसके धरातल में जो वेरिएशंस देखने को नहीं मिलते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, जो कि सच नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स ऑल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। इस विशाल मैदान के अंदर भी नाना प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशंस इन रिलीफ फीचर्स, और इन रिलीफ फीचर्स यानी धरातलीय विशेषताओं के अंदर जो कि इनमें विभिन्नताएं हैं उनके अनुसार द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है इसको हम प्रमुख रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये प्रमुख जो 4 पार्ट हैं उसके जानिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपोजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक्स। यानी कि जो नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं वो अपने मैदानों में प्रवेश करती हैं, तो उस समय ये पर्वतों से निकलने के बाद अपनी जो डिपोजिशन प्रक्रिया है यहाँ पर यानी पेबल्स, कंकड़ वगैरह की एक नैरो बेल्ट बनती है। उस बेल्ट जो कि 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई होती है, जो कि हिमालय पर्वत का जो तलहटी है उसके पैरेलल के अंदर जो शिवालिक से वहाँ तक ये पाई जाती है। इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ नोन एज भाबर। इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको बोला जाता है भाबर। इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? भाबर बोला जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। जो सभी नदियाँ जो हैं जो हिमालय से निकलती हैं वो भाबर के अंदर आकर के विलुप्त हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? देखिए यहाँ पर मोटे पत्थर कंकड़ों का जमा होता है और इनके अंदर जो गैप्स रह जाते हैं उन गैप्स के अंदर से पानी नीचे की तरफ बह करके चलना शुरू होता है। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के दक्षिण में क्या है? द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री अमर्ज एंड क्रिएट ए वेट। यानी इसके साउथ में जा कर के नदियाँ दोबारा से जो धरातल पर आ जाती हैं और यहाँ पर एक जो है नमी युक्त और स्वाम्पी एंड मार्सी रीजन का निर्माण करती हैं, यानी एक दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं जिसको कि तराई कहा जाता है। यानी इस क्षेत्र को बोला जाता है तराई। दिस वाज ए थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। और जो तराई वाला रीजन है ये वनों से आवासित एक क्षेत्र है जिसमें नाना प्रकार के जीव जंतु, जंगली जीव जंतु देखने को मिलते हैं आपको। इसके आगे देखिए, द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल
माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। भारत का विभाजन के बाद, जब भारत का 1947 के अंदर जब विभाजन हुआ, तो विभाजन के बाद यहाँ से काफ़ी जंगलों को साफ़ किया गया ताकि जो माइग्रेंट्स पीपल थे, जो पाकिस्तान से आए हुए लोग थे, प्रवासी लोग थे, उनको यहाँ पर बसाया जा सके। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लोकेट दूधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। इस रीजन के अंदर क्या है, दूधवा नेशनल पार्क है, जो कि आपका उत्तराखंड के अंदर पाया जाता है। कारबोट और दूधवा नेशनल पार्क है, ये आपका इस रीजन के अंदर देखने को मिलते हैं। उसके आगे का जो पार्ट है, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो पुराना जलोढ़ है उससे इसके अधिकांश जो हिस्सा है उत्तर भारत का मैदान का निर्माण हुआ है। इट लाइज अबो द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर। यानी टेरेस होता है एक तरह से जो मैदान सा होता है, सीढ़ीनुमा जो मैदान होते हैं, उस प्रकार का एक क्या करता है, मैदान का प्रतिनिधित्व करता है, ये उसकी विशेषता दर्शाता है। दिस पार्ट इज़ नोन एज बांगर। यानी यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाबर क्या है। भाबर आपका जो जैसे ही फुटहिल से नदियाँ से नीचे उतरती हैं, मैदानों में प्रवेश करती हैं, उस क्षेत्र को भाबर कहते हैं। भाबर में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, उसके बाद जो इसके दक्षिण में जाकर के नदियाँ फिर से जो है धरातल पर आती हैं, उस क्षेत्र को तराई बोला जाता है। तराई के बाद वाला जो पार्ट है उसको बांगर बोला जाता है, और बांगर को बोला जाता है जो ओल्ड एलुवियल है उसको बांगर बोला जाता है। द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स जो कैलकेरियस डिपॉजिट्स, जो कंकरों से युक्त जो डिपोजिशंस है वो इस क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं, लोकली नोन एज कंकर, जिसको हम स्थानीय भाषा में कंकड़ बोलते हैं। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। यानी जो नवीन जलोढ़ होता है उसको खादर के नाम से जाना जाता है। जो युवा नवीन होता है, यंग डिपॉजिट्स होते हैं, उसको हम इस यानी बाढ़ वाले मैदानों में इसको खादर कहा जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर एंड सो आर वेरी फर्टाइल। इनका जो निर्माण जो है लगभग हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ का पानी आता है, इसलिए ये मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ होते हैं। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इसलिए यहाँ पर सघन प्रकार की जो है खेती देखने को मिलती है। तो ये हमने जाना भारत का जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके बारे में हमने ये डिस्कशन किया कि किस प्रकार से नदी तंत्रों के आधार पर ये 3 नदी तंत्रों का एक सिस्टम है उससे बना हुआ है। और यदि हम लैंड के आधार पर देखें तो ये 4 भागों में हमने इसको डिवाइड किया। पहला था आपका भाबर, फिर था आपका तराई, तराई के बाद आया आपका बांगर, और बांगर के बाद था खादर जो कि नवीन जलोढ़ है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं पेनिनसुलर जो प्लेटू है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हमारा थर्ड जो पार्ट है, थर्ड जो आपके जियोलॉजिकल फीचर है इंडिया का, उसके बारे में। द पेनिनसुलर प्लेटू इज़ ए टेबल लैंड composed of old crystalline igneous and मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए जो प्रायद्वीपीय पठार है ये एक टेबल नुमा यानी मेज आकार का है, जो कि क्रिस्टलाइन और इग्नेशियस और मेटाफॉर्मिक रॉक से मिलकर के बना हुआ है, यानी आग्नेय और रूपांतरित जो चट्टानें हैं उनसे मिलकर के बना हुआ है। इट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स। और इसका निर्माण जो हुआ है वो गोंडवाना लैंड के ड्रिफ्टिंग से, इसके टूटने से और इसमें जो विस्थापन हुआ उस विस्थापन की वजह से इस का निर्माण हुआ है, जो कि सबसे प्राचीन भूभागों में से एक माना जाता है। द प्लेटू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंड हिल्स। इस पठार के अंदर जो है चौड़ी और छिछली घाटियाँ पाई जाती हैं और कम ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। दिस प्लेटू कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिविजन्स। इस पठार के अंदर 2 प्रमुख जो डिविजन्स हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके 2 भाग देखने को मिलते हैं, नेमली द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू, जिनके की नाम है मध्य उच्च भूमियाँ और दक्कन का पठार। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, यानी नर्मदा नदी के उत्तर में जो भाग स्थित है इस प्लेटू का, प्रायद्वीपीय पठार का, कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ मालवा प्लेटू, जिसके अंदर की मालवा का पठार आता है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। इस क्षेत्र को, इस भूभाग को, इस पार्ट को हम मध्य उच्च भूमियों के नाम से जानते हैं। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सतपुड़ा। विंध्या पर्वत श्रेणी जो कि सतपुड़ा रेंज से कवर्ड है, घिरी हुई है,
ऑन द साउथ, दक्षिण के अंदर जिसके कि सतपुड़ा की रेंज है, एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट, जिसके उत्तर पश्चिम के अंदर क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ हैं। तो ये आपका जो क्या कहलाता है, उच्च भूमियाँ कहलाती हैं, मध्य उच्च भूमियाँ कहलाती हैं। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेज विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान। इसका जो आगे का जो पश्चिमी विस्तार है वो धीरे धीरे जाकर के हमारा जो भारत का मरुस्थल है जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है उसमें मर्ज हो जाता है, उसमें जो विलुप्त हो जाता है, जो कि एक चट्टानीय पार्ट है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन, इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों का जो ड्रेनिंग सिस्टम है, जो अफवाह तंत्र है, नेमली द चंबल, जो कि प्रमुख रूप से कौन कौन सी नदियाँ इसमें बहती हैं, चंबल नदी बहती है, सिंध, द बेतवा एंड द केन, इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। इनका जो प्रवाह है, इनका जो बहाव है वो दक्षिण पश्चिम से होकर उत्तर पूर्व की दिशा में इनका बहाव है। दस इंडिकेटिंग द स्लोप, जिससे कि इस पठार का जो है जो ढलान है उसकी ओर इंगित करता है, उसकी ओर इशारा करता है या उसको दर्शाता है। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट, जो मध्य उच्च भूमियाँ हैं वो पश्चिम के अंदर चौड़ी हैं, बट नैरोअर इन द वेस्ट, लेकिन पूर्वी दिशा में ये संकीर्ण होती चली जाती हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। इसका जो पूर्वी विस्तार है इस पठार का उसको बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जानते हैं, जो कि इस क्षेत्र में पड़ने वाला प्रमुख क्षेत्र है। द छोटा नागपुर प्लेटूज मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। इसका जो उत्तरी छोर है, अगला जो पार्ट है वो दामोदर नदी के द्वारा जो है प्रभावित होता है, दामोदर नदी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। यानी कि छोटा नागपुर का पठार है, इसके आसपास का जो एरिया है यहाँ पर दामोदर नदी का प्रवाह तंत्र देखने को मिलता है, अफवाह तंत्र देखने को मिलता है। द डेक्कन प्लेटू इज ए ट्राइंगुलर लैंडमास, और जो दक्कन का पठार है वो त्रिभुजाकार का एक भूभाग है। लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ, और जो सतपुड़ा की जो श्रृंखला है वो इसके नॉर्थ के अंदर पड़ती है, इसके उत्तर में पड़ती हैं। वाइल द महादेव, द कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशंस, जबकि महादेव की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, मैकाल की पहाड़ियाँ जो इसके पूर्वी जो विस्तार है उसको निर्धारित करती हैं। यहाँ पर देखिए, लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेज इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, भारत का जो भौतिकी मानचित्र है उसके ऊपर आप इन पहाड़ियों को दर्शाएंगे। द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट, जो दक्कन का पठार है उसका जो ऊंचाई है वो पश्चिम में अधिक है। एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स, और इसका जो ढलान है वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ बढ़ता चला जाता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटू इज ऑल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट, इस पठार का जो विस्तार है वो हमें उत्तर पूर्व में भी देखने को मिलता है। लोकली नोन एज द मेघालय, जो कि मेघालय का पठार के नाम से, कार्बी एंग्लोंग के पठार के नाम से जाना जाता है, एंड नॉर्थ कच्छार हिल्स के नाम से जाना जाता है। इट इज़ सेपरेटेड बाय ए फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर पठार, जो छोटा नागपुर पठार के यहाँ पर एक जो भ्रंश घाटी है उसके द्वारा ये अलग किए जाते हैं, सेपरेट किए जाते हैं। 3 प्रोमिनेंट हिल रेंजेज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, द खासे एंड जैंतिया हिल्स। इसकी जो उत्तरतम 3 जो उत्तर पूर्व की जो 3 प्रमुख श्रृंखलाएँ हैं, पहाड़ी श्रृंखलाएँ हैं, उनका नाम इस प्रकार से है, जो कि गारो, खासी और जैंतिया इसके प्रमुख जो उत्तर पूर्व में स्थित पहाड़ियाँ हैं, ये इसकी श्रृंखलाएँ हैं। तो इस प्रकार से अब हमने जो इसके 2 प्रमुख जो पार्ट हैं, 2 फीचर्स हैं, 2 नॉर्दर्न प्लेन्स और पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में अध्ययन किया। बाकी का जो वेस्टर्न घाट्स और जो आइलैंड ग्रुप्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक एन्जॉय योर लाइफ, स्टे एट होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।